Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic will be structure and functioning of human eye. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ज़्यादातर फोकस किया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे और री डायग्राम्स पे, बहुत सारे रूल्स पे, कन्वेक्स मिरर्स पे, कनकेव मिरर्स पे और लेंसेज पे. ठीक है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन और हमने पढ़ा व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय दिस मैग्निफिकेशन भी हमने उसमें पढ़ा और बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट. ठीक है, तो नाउ स्टार्ट्स आवर सेकंड चैप्टर व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. इसमें हमने पहला टॉपिक जो है दैट इज अबाउट आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और इसकी वर्किंग क्या होती है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमारी आंख का ताल्लुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अल्लाह ताला ने हमको दिया है, जिससे हम बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स को इस दुनिया में देख सकते हैं. ठीक है, तो जितने भी कलर्स आप देखते हो, जितना भी विजन आप इस दुनिया में देखते हो, इट्स ओनली पॉसिबल अगर आपके पास आई नहीं होगी. यू कैन नॉट सी दीज थिंग्स, कैन नॉट परसीव दीज थिंग्स अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव आई. ठीक है, तो ये ह्यूमन आई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं. ठीक है, कमिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का, ये बेसिकली बना है किन चीज़ों का. इसमें मेन जो है जो पार्ट्स जो है इसके आई के, वो है सबसे पहले इसका स्टार्ट होता है कॉर्निया से. कॉर्निया के बाद होता है आइरिस, प्यूपिल, देन कम्स आई लेंस, उसके बाद है सिलियरी मसल्स हैं, रेटिना है, एक्वेस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर है और फाइनली ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व है. ठीक है, दीज आर द वेरियस पार्ट्स. ठीक है, जो हमारे आई के पार्ट्स हैं. ठीक है, सबसे पहला जो बात हम करेंगे कॉर्निया की. ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई. ठीक है, तो बल्जड पोर्शन जो है, एक बल्जड पोर्शन होता है हमारी आंख का जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं. ठीक है, यहाँ दिखाया है मैंने कॉर्निया. ठीक है, सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इस कॉर्निया का काम क्या होता है, ये लाइट को रिसीव करता है. जितनी भी लाइट हमारी आई में एंटर होती है वो कहाँ से होती है, कॉर्निया से. ठीक है, कॉर्निया के बाद फॉलोड है हमारा दूसरा ये डायफ्राम सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं आइरिस. ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक और स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली क्या, आइरिस. ठीक है, इसको आइरिस से दिखाया है मैंने. ठीक है, प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल इसके आइरिस के बीच में एक होल होता है यहाँ पे. ठीक है, प्यूपिल जहाँ से लाइट जो कॉर्निया ने रिसीव की फिर एंटर होती है वो आई में. ठीक है, तो कहाँ से होती है बेसिकली, एक्चुअली वो प्यूपिल से होती है. जो प्यूपिल होता है इट अपीयर्स ब्लैक इन कलर. क्यों ये ब्लैक इसलिए होता है, बिकॉज इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है. ठीक है, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द प्यूपिल, दैट्स व्हाई इट्स ब्लैक इन कलर. ठीक है, तो उसके बाद आता है आई लेंस. ठीक है, हमारी आंख में जो लेंस होता है दैट्स कन्वेक्स इन शेप. हमारा जो आई लेंस होता है, अल्लाह ताला ने जो हमारी आई में लेंस बना है दैट्स कन्वेक्स लेंस. ठीक है, कन्वेक्स लेंस. ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस पोजीशन में रखा जाता है बाय पेयर ऑफ मसल्स. जो दो मसल्स, इसको एक मसल ऊपर से पकड़ती है, एक मसल नीचे से पकड़ती है. इन मसल्स को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स. ठीक है, ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, ये कन्वेक्स लेंस को पोजीशन में रखते हैं. और इन सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, दे एक्चुअली एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस. इस लेंस की फोकल लेंथ जो है एडजस्ट करना, ये किन का काम है, सिलियरी मसल्स का काम है. ह्यूमन आई और कैमरा के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप कैमरा की फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे आंख में ऐसा निज़ाम बनाया है कि हम अपनी आंख की जो फोकल लेंथ है ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं टू वट एवर एक्सटेंट वी वांट विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट मसल्स व्हाट यू कॉल एज सिलियरी मसल्स. ठीक है, सिलियरी मसल्स के बाद आपने देखा होगा यहाँ पे पीछे एक स्क्रीन लगा होता है जिसको हम कहते हैं रेटिना. ठीक है, इसी रेटिना पे इमेज बनती है. ठीक है, और यहाँ से एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे बेसिकली ऑप्टिक नर्व आंख में एंटर होती है. दिस पोर्शन जो है यहाँ से निकलता है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. और इसी पे जो ये पोर्शन होता है यहाँ पे, ये इंसेंसिटिव पार्ट होता है, इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है,
आई लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में जो स्पेस होती है, इट्स फिल्ड विद सम फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर, ठीक है। कुछ फ्लूइड होता है इस चैम्बर में, बड़ा चैम्बर जो होता है इसमें कुछ फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर। और ये जो कॉर्निया है और आई लेंस है, इसके बीच में भी जो स्पेस होती है इसमें भी एक फ्लूइड होता है, दैट्स कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है। अब उसके बाद फंक्शनिंग होती है, काम कैसे आंख करती है। मैंने आपको पहले ही बोला, जो कॉर्निया होता है इट्स कन्वेक्स इन शेप, और उसके बाद लेंस भी होता है कन्वेक्स। आंख में जो लाइट होती है इट सफर्स एक्चुअली टू रिफ्रैक्शन। पहला जो लाइट आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आ गई, एंटर हो गई किसके पास? कॉर्निया के पास। कॉर्निया को स्ट्राइक करके, सिंस इट्स कन्वेक्स इन शेप, थोड़ा सा कन्वर्जिंग पावर जो होता है, कॉर्निया जो है थोड़ा लाइट को कन्वर्ज करता है। तो मैक्सिमम लाइट जो आती है पहले इधर से, इसको कन्वर्ज करता है और लेंस पे डालता है, ठीक है। लेंस पे डालने के बाद, सिंस इट्स कन्वेक्स लेंस, इट्स कन्वर्जिंग लेंस, जिसको दूसरा नाम हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ये इस लाइट को फर्दर कन्वर्ज करता है और इनको लाइट रेज को लेता है कहाँ पे? रेटिना पे, ठीक है। तो ये लाइट रेज जो है, कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वर्ज करता है सब लाइट रेज को कहाँ? रेटिना पे, ठीक है। हमारा रेटिना जो है इट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट लेयर होती है इसमें, ठीक है। ये रेटिना जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन होता है। इसमें बेसिकली दो टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। ये रॉड्स जो होती हैं ये कंट्रोल करती हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये डील करती हैं किसके साथ? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। कोन्स जो होती है ये डील करती है विद द कलर ऑफ द लाइट, कलर ऑफ द लाइट। रॉड्स जो है वो कंट्रोल करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइट लाइट है, लेस ब्राइट है, मोर ब्राइट है, ठीक है। कोन सेल्स जो होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं? ये जो कलर ऑफ लाइट जो है परसीव करती है। कौन से? हमारी आंख जो डिफरेंट कलर्स परसीव करती है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दीज सेल्स, कोन सेल्स, विच आर प्रेजेंट इन व्हाट? विच आर प्रेजेंट एक्चुअली इन रेटिना, ठीक है। लाइट रेज जब आती है कन्वेक्स लेंस को पास करती है और फिर पड़ती है कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना में जो ये दो सेल्स होती हैं, रॉड्स और कोन्स, ठीक है, जो ही लाइट इन पे पड़ती है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जिसको आप कहते हो एक्शन पोटेंशियल। एक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इन्हीं दो सेल्स में, रॉड्स और कोन्स में, और फिर ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द ब्रेन। ये एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कहाँ की तरफ करता है? ब्रेन की तरह, थ्रू ए नर्व व्हाट यू कॉल एज ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये इन सिग्नल्स को ले दिया कहाँ? ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर परसीव करता है इस इमेज को विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। और जो आई में आंख बनती, इमेज बनती है, और रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है सिर्फ परसीव फिर करता है एज एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज, सब ये इमेज जो है बेसिकली कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। फिर हम उसको परसीव कैसे करते हैं? ये सिग्नल जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इन रॉड्स और कोन्स में, ये ट्रैवल करता है थ्रू ऑप्टिक नर्व टुवर्ड्स द ब्रेन, और फिर ब्रेन हमें बताता है ये एक्चुअली एक इमेज है, ठीक है। तो इस तरह आंख जो है, हमारी आंख जो है बेसिकली काम करती है। तो बहुत सारे मैंने आपको बताया इसके पार्ट्स जो हैं, जो मैंने डिस्कस यहाँ की, कॉर्निया, आइरिस है, प्यूपिल है, आइलेंस है, सीलियरी मसल्स है, रेटिना है, एक्वस ह्यूमर है और विट्रस ह्यूमर। और मैंने बोला यहाँ पे एक इनसेंसिटिव स्पॉट होता है जहाँ पे इमेज नहीं बनती है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। आइरिस जो होता है इस स्ट्रक्चर में, आई का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आइरिस। आइरिस जो है ये कंट्रोल करता है कितनी लाइट हमारी आंख में चली जाती है, ठीक है। ये आइरिस जो होता है ये डायलेट भी होता है, खुल जाता भी है, और ये कंट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। कंट्रैक्ट कब होता है? जब बहुत, आपने देखा होगा जब हम बाहर होते हैं फिर हम अंदर आते हैं अंधेरे वाले कमरे में, आपको देखा हमें पहले कुछ नजर नहीं आता है। क्यों नहीं नजर आता है? बिकॉज आइरिस जो होता है ये जब ब्राइट लाइट में आइरिस बहुत खुला होता है, ठीक है, ठीक है। आई मीन प्यूपिल जो होता है वो बहुत खुला होता है, सॉरी प्यूपिल की बात करता हूँ मैं। प्यूपिल जो होता है बहुत खुला हुआ ऑर्गन होता है, ठीक है। लेकिन जो ही हम अंधेरे में आते हैं इस प्यूपिल को साइज कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ये साइज कंट्रोल करता है, इसका साइज कम होता है, तब तक हमें कोई दिखाई नहीं देता। जब इसका साइज एडजस्ट होता है तो फिर हमें दिखाई देना शुरू होता है। इसी तरह जब हम अंधेरे से निकलते हैं बाहर तो पहले पहले हमें टक्कर जैसी लगती है, बिकॉज बाहर जो होती है वो ब्राइट लाइट होती है। तो ब्राइट लाइट जो हमारी आंख में आती है तब तक जो प्यूपिल होता है वो डायलेट होता है आहिस्ता आहिस्ता, सो दैट मोर एंड मोर लाइट एंटर्स और आई, ठीक है। तो इस तरह जो है ये लाइट करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज। और आपको एक और बात मैं बताऊं, जो आई लेंस होता है हमारा आई का, ठीक है, अगर दूर से हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये रेज ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल आती है, ठीक है, और पड़ती है इस लेंस पे। ये लेंस इनको कन्वर्ज करता है और सीधे यहाँ पे रेटिना होता है, रेटिना पे इमेज बनती है। लेकिन अगर तो लाइट एक नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट से आती है, तो ये नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट से जब आती है,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे नज़दीक एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट चली जाती है और लेंस पे चली जाती है, ठीक है। जब लेंस पे आती है फिर फर्दर इनको कन्वर्ज करता है और मीट कराता है रेटिना पे, सो दैट इमेज इज फॉर्मड यहाँ पे। तो ये दूर वाली आइज का, दूर वाली ऑब्जेक्ट्स का हाल है जहाँ से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं, फिर इनको आई लेंस कन्वर्ज करता है और रेटिना पे इमेज बनती है। ये नज़दीक वाली ऑब्जेक्ट्स के पहले रेज ऑफ लाइट जब आती है, ठीक है, डाइवर्ज होके आती है और फिर कन्वेक्स लेंस इनको कन्वर्ज करता है और रेटिना पे मीट कराता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज सेंड मी योर क्वेरीज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू गाइज।